मैं मिसेस मंजू मिश्रा हूँ। बीकॉम 3 आधार पाठ्यक्रम इकाई 2। आज मैं विभिन्न संरचनाएं बताऊंगी। विभिन्न संरचनाएं क्या है? तो विभिन्न संरचनाएं तो भाषा एवं उसके प्रयोग के माध्यम से व्यक्ति अपनी बात, अपने भाव एवं अपने विचार दूसरों तक पहुंचाता है। तब मानव हृदय के भावों और विचारों का प्रमुख साधन भाषा है। ये भाव और विचार मानव की विभिन्न प्रकार की मानव वृत्तियों का दिग्दर्शन करते हैं। तो इस कारण भाषा में अनेक प्रकार की संरचनाएं दिखाई पड़ती हैं। कभी व्यक्ति किसी को आज्ञा देता है, कभी किसी के प्रति विनम्रता प्रकट करता है। प्रत्येक मानव में दया, करुणा, ममता, क्रोध, घृणा, ईर्ष्या एवं विभिन्न मानव वृत्तियाँ पाई जाती हैं। तो भाषा में इनका चित्रण हाव भाव में संकेत धीमे या जोर से बोलकर अनेक माध्यमों से किया जाता है। तो मानव द्वारा अनेक क्रियाएं संपन्न होती हैं, इसलिए इन्हें प्रकट करने के लिए विभिन्न प्रकार के शब्द भी प्रयोग में लाए जाते हैं। विनम्रता सूचक संरचना। तो विनम्रता सूचक संरचना क्या है? तो विनम्रता को प्रकट करने वाली शब्द संरचना बहुत अधिक है। तो विनम्रता का भाव वक्ता के कथन, उच्चारण के उच्च और निम्न एवं शांत भाव से प्रकट होता है। तो संबोधन विनम्रता। तो संबोधन व्यक्ति की प्रकृति, संस्कार और शिष्टता पर निर्भर रहता है। जैसे आप, श्रीमान, महोदय, आदरणीय, साहेब, मालिक आदि है। तो मानव भाव पर आधारित विनम्रता जितनी शांति या शांत मानव से अभिव्यक्ति देगा उतनी विनम्रता प्रकट होती है। जैसे सर, इस कुर्सी पर बैठिए, मैं तो आपका सेवक हूँ, आप आज्ञा कीजिए। तो मनुष्य संस्कारवान प्राणी है और उसका प्रयास रहता है कि उसके कथनों से शिष्टता, विनम्रता एवं आदर्श प्रदर्शित हो। स्वयं को संस्कृत, शिक्षित एवं आदर्श व्यक्तियों के प्रति विनम्रता प्रकट करता है। विधि सूचक संरचना। तो विधि सूचक संरचना क्या है? तो विधि सूचक संरचनाएं क्रिया से निर्मित होती हैं। अब मनुष्य में सहज स्वाभाविक बुद्धि होती है कि समाज संबंधों के निर्वहन में विधि समस्त रूप से उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो विधि का अर्थ पद्धति, तरीका होता है। जब कोई वक्ता कुछ करने को कहता है तब विधि सूचक वाक्य बनता है। तो विधि सूचक वाक्य में विधि, आज्ञा, इच्छा आदि का समावेश होता है। जिन वाक्यों से किसी कार्य के होने का भाव व्यक्त होता है वो वाक्य विधि सूचक कहलाता है। क्रिया के होने या भाव करने के कारण इन्हें विधान अर्थक भी कहा जाता है। तो हिंदी में विधि सूचक वाक्यों में चाहिए का प्रयोग होता है। विशेषता। तो विधि सूचक संरचनाओं के अंतर्गत निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। तो विधि सूचक संरचनाओं में चाहिए क्रिया का प्रयोग होता है। इन संरचनाओं में विधि, आज्ञा, इच्छा आदि का समावेश होता है। किसी कार्य के करने का भाव वक्त होता है। निषेधपरक संरचना। निषेधपरक संरचना क्या है? तो निषेधपरक संरचना ऐसी संरचनाएं जिनसे काम के न होने या ना करने की बात प्रकट होती है उसे निषेधपरक संरचना कहते हैं। निषेध वक्त करने के लिए अनपढ़, असंगत, अज्ञानी शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो वे वाक्य जिसमें शब्द से ही किसी बात का निषेध प्रकट होता है। जैसे राम अनपढ़ है, पुष्पा ज्ञान विहीन है। समासिक शब्द बनाकर भी निषेध व्यक्त किया जाता है। जैसे साधनहीन, बुद्धिहीन है। अव्ययों के माध्यम से जैसे क्यों, कौन सा शब्द,
शब्द के द्वारा भी निषेध व्यक्त किया जाता है। तो थोड़ा भला चूंकि शब्द भी स्थान निषेध के भाव में रहते हैं। कालबोधक संरचना। कालबोधक संरचना क्या है? तो कालबोधक संरचना हिंदी में काल का बोध सहायक क्रियाओं के द्वारा होता है। हिंदी का प्रत्येक वाक्य भूत, वर्तमान एवं भविष्य काल की ओर संकेत करता है। इनके अतिरिक्त भी क्षण, घंटा, दिन, सुबह, शाम, दोपहर, रात, आज, कल के काल के छोटी बड़ी इकाई का बोध कराता है। तो इन संरचनाओं का प्रयोग हम लिखने, पढ़ने एवं बोलने में करते हैं। जैसे मैं कल आऊँगा, क्षण भर रुको, 4 घंटे से वर्षा हो रही है, सवेरे आना। स्थान बोधक संरचना। स्थान बोधक संरचना क्या है? तो स्थान बोधक संरचना जिस शब्दों से किसी स्थान का बोध हो उन्हें स्थान बोधक शब्द कहते हैं। उनसे बनने वाले वाक्यों को स्थान बोधक संरचना कहते हैं। स्थान बोधक शब्द 2 प्रकार के होते हैं। निश्चय स्थान का संकेत देने वाले शब्द, सर्वनामिक शब्द। निश्चित स्थान का संकेत देने वाले शब्द वो शब्द जो किसी निश्चित स्थान का संकेत देते हैं उन्हें निश्चित स्थान बोधक शब्द कहते हैं। जैसे अंदर, बाहर, आगे, पीछे, दाएं, बाएं, ऊपर, नीचे आदि। असर्वनामिक शब्द। स्थान बोधक सर्वनामिक शब्द 3 प्रकार के हैं। विशुद्ध सर्वनामिक शब्द जो स्थानवाचक संज्ञा को बताते हैं वह स्थान बोधक सर्वनामिक शब्द कहलाते हैं। जैसे यहाँ, वहाँ, जहाँ, कहाँ, तहाँ आदि। ही रूप वाले सर्वनामिक शब्द। तो जिस सर्वनामिक शब्द के अंत में ही लगता है उन्हें ही रूप वाले सर्वनामिक शब्द कहते हैं। यहीं, वहीं, कहीं, तहीं आदि। स्थान की स्थिति को प्रकट करने वाले शब्द। कुछ स्थानवाचक शब्द ऐसे होते हैं जो स्थान की स्थिति को प्रकट करते हैं। वह स्थान पास एवं अन्यत्र हो सकता है। ऐसे शब्द स्थान की निश्चित या अनिश्चित दोनों प्रकार की स्थिति को प्रकट करते हैं। तो जैसे भीतर शब्द का प्रयोग किसी दूसरी वस्तु के भीतर होने में किया जाता है लेकिन निश्चित स्थिति को नहीं दर्शाता। दिशा बोधक संरचना। तो दिशा बोधक संरचना किसे कहते हैं? तो हिंदी में दिशा का बोध करने के लिए पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण दिशावाचिक शब्द है। दिशावाचिक शब्दों के अतिरिक्त इधर, उधर, जिधर, किधर, उस तरफ, किस तरफ, जिस तरफ के प्रति का प्रयोग दिशा संकेत के लिए किया जाता है। जैसे श्याम जिस तरफ गया उस तरफ जाओ, वह अभी इधर आया था। कार्य कारण संबंध सूचक संरचना। तो कार्य कारण संबंध सूचक रचना क्या है? तो प्रत्येक कार्य का कोई न कोई कारण होता है। स्वाभाविक रूप से प्रत्येक भाषा में ऐसे शब्द, ऐसी रचनाएं होती हैं जिनसे कार्य कारण संबंध व्यक्त होता है। कारण कारक को जोड़ने वाली संरचनाओं को कारण कार संबंध सूचक संरचना कहते हैं। तो कारण कार संबंध को प्रदर्शित करने के लिए 2 वाक्यों का होना आवश्यक है। तो एक में कारण स्थित होता है एवं एक में कार। तो जोड़ने वाले शब्द अतएव कारण, क्योंकि, परिणामतः, इसलिए, चूंकि आदि होते हैं। जैसे गाड़ी छूट गई अतः मैं ना आ सका। तुम ठीक से पढ़ाई नहीं किए, परिणामतः फेल हुए। अनुक्रम संरचना क्या है? तो प्रत्येक भाषा के वाक्यों में पदों का अनुक्रम एक व्यवस्था से नियमित होता है। तो वाक्य स्तर पर पदों का अनुक्रम विचारणीय है। तो अनुक्रम का अर्थ वाक्य में पदों को उनके अर्थ और संबंध की प्रधानता के अनुसार व्यवस्थित क्रम में रखने की क्रिया को क्रम, अनुक्रम या पदक्रम कहते हैं। जैसे
बालक खेलता है गेंद से, तो यह व्याकरण की दृष्टि से ठीक नहीं है, उपयुक्त वाक्य नहीं कहलाएगा। और जैसे बालक गेंद से खेलता है, तो पदों में संगति का क्रम ठीक होने के कारण यह वाक्य स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। अनुक्रम का महत्व। तो विश्व के अनेक भाषाएं ऐसी हैं जिनमें पदों की क्रम या अनुक्रम का वाक्य रचना में महत्वपूर्ण स्थान है। तो भाषाओं में क्रम, अनुक्रम या पदक्रम का बड़ा महत्व है। ग्रीक, लैटिन, अरबी, फारसी, संस्कृत ऐसी भाषाएं हैं जिनमें किसी भी शब्द को उठाकर कहीं भी रख दिया जाए तो वाक्य के अर्थ में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता, लेकिन स्थान प्रधान भाषाओं में वाक्य में शब्द का स्थान बदल देने से अर्थ बदल जाता है। तो हिंदी स्थान प्रधान भाषा है। इस भाषा में गद्य में कर्ता पहले, कर्म बाद में तथा क्रिया वाक्य के अंत में प्रयोग में आती है। तो जैसे